मेन क्या है, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक ही लाइन में बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं, इसका क्या मतलब है? लिखा, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे उसको, ठीक है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल क्या है और ट्रांजेक्शन क्या है, तीन ही मेन चीजें। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इतना ही है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? लिखना, हर ट्रांजेक्शन को राइट डाउन करना। और फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितना भी है वो वाला ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? लेन देन, कोई भी लेन देन हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहते हैं। इतने काम को अगर करते हैं हम लोग तो इसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग कहेंगे। लेकिन इसी को अगर हम लोग समराइज कर दें, रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एक दिन में अगर रिकॉर्ड मान लेते हैं किसी का 100 ट्रांजेक्शन तो 365 दिन में कितना हो जाएगा? अगर 100 ट्रांजेक्शन डेली के हैं 365 में कितना हो जाएगा? 365 36,500 ट्रांजेक्शन। अगर एक दिन कोई आदमी उसको देखने बैठेगा तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? समराइज कर देंगे ताकि समझने में इजी हो। उसको और क्या कर देंगे? प्रेजेंटेबल बना देंगे, प्रेजेंटेबल बना देंगे। ऐसा प्रेजेंट करेंगे ताकि कोई भी देख के इजीली उसको समझ सकता है, ठीक है। उसका समरी पे बना देंगे, प्रेजेंटेबल बना देंगे और उसको क्या करेंगे? जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा जहाँ जहाँ फैला होगा उसको क्या कर देंगे? एक जगह इकट्ठा कर देंगे। मतलब एट द ईयर एंड जो भी एक पीरियड में तोड़ देंगे, पीरियोडिक बना देंगे। मतलब पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ताकि जिसको मंथली देखना है मंथली देखेगा, क्वार्टरली देखेगा ट्रांजैक्शन क्वार्टरली देख लेगा, रिपोर्ट और रिपोर्टिंग कर देंगे लास्ट में। क्या कर देंगे? रिपोर्ट बना देंगे उसका, एक रिपोर्ट बना देंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट, जो जैसा जिसको चाहिए वैसा वो देख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं आप लोग, सेम वैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट टैली यूज करेंगे, ठीक है। टैली में ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और ये ऑटोमेटिक आपका समरी भी कर देगा, प्रेजेंटेशन भी करेगा, सब चीज कौन कर देगा? टैली बना देगा। लेकिन बस टैली क्या है? सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा क्या है? सॉफ्टवेयर है। एक हम लोग यूज करेंगे एक्सेल। एक्सेल क्यों यूज करेंगे हम लोग? डेटा मेंटेन करने के लिए करेंगे। जो डेटा हमारे पास होगा डेटा मेंटेन के लिए, डेटा मेंटेन भी करेगा और कहीं कहीं ये हमारा प्रेजेंटेशन भी तैयार करेगा। इसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ इसका जो फंक्शन है वो फीचर वो यूज करेंगे। तो एक्सेल यूज करेंगे कई लेवल तक। और उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड यूज करेंगे। वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेटर राइटिंग के लिए। अगर किसी को लेटर लिखना है या कोई ड्राफ्टिंग वगैरह करना है, रिप्लाई देना है किसी को नोटिस भेजना है तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे? वर्ड के थ्रू करेंगे। अगर हमें डेटा तैयार करना है किसी का, जैसे हमें स्टूडेंट का डेटा तैयार करना है या किसी कैंडिडेट का तैयार करना है, मान लेते हैं किसी कंपनी में जितने एम्प्लॉय है सबका एम्प्लॉय का डिटेल बनाना है, अटेंडेंस बनाना है, तो वो हम लोग कहाँ कर सकते हैं? एक्सेल में करेंगे, ठीक है। और टैली क्या है? टैली तो अकाउंटिंग के लिए जो भी हम लोग करना होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा, किसी को पैसा दिए, किसी से आया, किसी को सेल किया, किसी को परचेज किया, वो सारे हम लोग कहाँ करेंगे? टैली में। मेनली ये 3 सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग नेट भी यूज करेंगे। नेट इंटरनेट पे हम लोग क्या देखेंगे? जीएसटी साइट से अवेयर होंगे, जीएसटी साइट, इनकम टैक्स की साइट से अवेयर होंगे, इनकम टैक्स की साइट से अवेयर होंगे। और उसके बाद जो बचेगा हमारा अदर, जैसे मेल हो गया, मेल के बाद और भी साइट है, एमसीए का साइट है, ये वो, तो वो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना काम है हमारा। ये समरी मैंने बना दिया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आगे। टैली हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं? मैं अकाउंटिंग के लिए हम लोग टैली यूज करेंगे, ऐसे कह सकते हैं आप, अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री। कोई दुकान है और दुकान में बहुत सारे सामान होते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना हमारे पास गोदाम में है, कितना हमें ऑर्डर देना है, क्या करना है, कहाँ से पता चलेगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे टैली में, तो वहाँ से आएगा।
बाकी एक्सेल पे क्या करेंगे, वर्ड पे क्या करेंगे, नेट पे क्या करेंगे, इतना क्लियर है। बस इतना ही काम सीखना है हम लोगों को, ठीक है। 2 मंथ का टाइम अप्रॉक्सीमेट है हमारा, 2 मंथ में मान के चलता हूँ मैं सिखा दूंगा आपको। अगर फिर भी नहीं सिखा पाता हूँ या कोई दिक्कत होती है तो उसको फिर आगे और भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। रफ कर दो इसको। अकाउंटिंग का मतलब है, समझ में आपको, जो बुक कीपिंग है उससे आगे बढ़ के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब सिंपली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पहले क्या हुआ करता था, पहले जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग क्या करता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मुंशी हुआ करते थे, इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर होता था। क्या करते थे, रोज जाते थे दुकान पे, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। फिर महीने में बैठ के हिसाब करते थे। अभी भी देखेंगे जो दुकानदार है, पुराने दुकानदार है, उनके पास जाइएगा तो कुछ भी आप सामान खरीदिए, 100 सामान खरीदे, 99 रुपये, 98 रुपये, 57 रुपये, 54 रुपये ऐसे करके पूरा लिस्ट आएगा। आप लोग कैसे सम करिएगा, कैलकुलेटर लीजिएगा, सम करिएगा। वो लोग क्या करेगा, टोटल यानी पता भी चलेगा, टोटल कर लेते हैं। वो क्या है, उनका प्रैक्टिस है। अभी हम लोगों का क्या हैबिट बन चुका है, हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बताइए। उससे आपसे कैलकुलेटर से गलती हो सकती है, लेकिन उस इंसान से गलती नहीं हो सकता। एक्यूरेसी तो छोड़िए, एक्यूरेसी उसका ज़्यादा है। वो क्यों यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेटर, इससे तो हमारा माइंड और ख़त्म कर दिया ना। पहले तो कुछ हम नंबर पहले पूछेगा अपने फादर साहब से या दादा साहब से, तो वो लोग क्या है, अब 100 नंबर बता देंगे, याद रहेगा। मोबाइल नंबर जो है 100 आदमी का बता देंगे कि इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है। और जिसका पूरा नंबर भी याद नहीं है, लास्ट का 4 डिजिट जरूर याद है कि ये वाला नंबर से कॉल आ रहा है तो ये फलाना का है, ऐसा है। लेकिन हम लोग आज क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट सेव कर लेते हैं, आगे काम खत्म। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या ये गलत है कि सही है बताइए। गलत है कर रहे हैं हम लोग कि सही कर रहे हैं हमारे साथ, क्या सही कर रहे हैं। क्या कैसे सही है, एक्सप्लेन करिए। पहले के ज़माना में आदमी इतना ही नहीं था। नहीं, वो आदमी वो मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब पहले जो हमारा माइंड था, देखिए क्या होता है, जो माइंड हमारे क्या है पता है, साइंस पढ़ेंगे, अच्छा साइंस के तो 2 स्टूडेंट है हमारे पास। तो अगर माइंड को हम जितना यूज करेंगे, माइंड का अभी जो सर्वे होता है, किसी का पब्लिश हुआ था, पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पॉइंट में माइंड का यूज कर रहे हैं। कुछ मान लेते हैं 1% माइंड का यूज कर रहे हैं। जितना हमारा माइंड है, जितना यूज करते हैं, एवरेज इंसान का बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह जो, उनका तो बात नहीं कर रहे। एवरेज हम लोग जो है 1% ही अपने माइंड का यूज कर पा रहे हैं। और माइंड का ऐसा है कि जितना माइंड यूज करिएगा उतना बढ़ेगा, उतना साफ होता है। कोई क्या कहते हैं उसके बारे में सुने, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, सुने। और क्या कहते हैं उसको, गोल्ड के बारे में, उसके डायमंड के बारे में क्या होता है, जितना उसको काटा जाएगा उतना उसका डिजाइन निखरेगा। तो उसी तरह से माइंड के साथ जितना यूज करते हैं उतना ही ये बढ़ता है। कोई आदमी देखिए घर में पड़ा है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, तो उसका माइंड वैसा ही है। तो कोई देखिए गाँव घर में जाइए तो छोटा छोटा बच्चा ही आपको दिखेगा कि जो शहर में रहता है बड़ा बड़ा आदमी से ज़्यादा माइंड चलता है उसका। छोटा छोटा बच्चा मार्केटिंग वॉर्केटिंग सब कुछ कर लेता है। और शहर में रह के हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आदमी तो 15 साल 20 साल हो चुका है, कुछ कोई अता पता नहीं है दुनियादारी का क्या है। स्कूल से घर से ट्यूशन, बस इतना काम खत्म। तो क्या है, माइंड का जितना यूज करते हैं उतना बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक तो हमारा टाइम सेविंग, टेक्नोलॉजी हमारे टाइम सेव कर रहा है। टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम सेव कर रहे हैं, जिससे हम लोग टेक्नोलॉजी को अलाउ कर रहे हैं। ये क्या है, हम लोग कम समय में बहुत काम कर सकते हैं, कम समय में बहुत काम कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैनुअली अगर मैं लिखने बैठूँ, एक पेज है, इसको अगर लिखने बैठूँ तो 1 घंटा लग जाएगा, हिसाब करने में टाइम लग जाएगा। तो अगर एक्सेल में मैं ले लेता हूँ उसको, सीट को टेक्नोलॉजी यूज करके, तो उसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सम करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लगा दूंगा, ऑटो सम कर देगा। उसको अगर दूसरे पेज पे ले जाऊंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मोबाइल में नंबर सेव कर रखा है मैंने, तो बस नाम निकालूंगा, फटाक से हो जाएगा, पूरा नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। और उसकी जगह माइंड में कुछ और करूँगा मैं, जितना समय बचेगा
मेन जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो टाइम सेविंग ही दिखता है मुझे कि टाइम सेव करो, और ये टाइम सेव हुआ है उसको यूटिलाइज करो प्रॉफिटेबल के लिए, जहाँ से हमें बेनिफिट मिल सके, जहाँ से गेन मिलेगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर आप टाइम बचा के कहीं यूटिलाइज करें तो आप टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं, समझे। तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए अकाउंटिंग में आया है। अकाउंटिंग पहले क्या हो करता था, बहुत सारा मैनुअल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, रजिस्टर में हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन अब रजिस्टर जीरो हो चुका है, जो भी काम होता है कंप्यूटर में होता है। अब बहुत सारे ऑफिस बड़े बड़े सिटी में जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफिस है जहाँ ऑफिस में एक पेज नहीं मिलेगा, एक पेन भी नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं, सारा कंप्यूटराइज है। वो कंप्यूटर देखिए इतना एडवांस कंप्यूटर है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड भी नहीं मिलेगा। तो क्या है, सिस्टम में ही सारा, हाथ से ही सिस्टम में ही करता है टाइपिंग, टच स्क्रीन है सारा सिस्टम में ही टाइपिंग करेगा। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आने के लिए हम लोगों को भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम लोग अब क्या मेन क्या देखेंगे, अपने टाइम सेव करेंगे, टाइम जो हमारा बचा है उसको यूटिलाइज करेंगे जहाँ से हमें कुछ मिल सके, कुछ प्रॉफिट आ सके, समझे। आगे बढ़े हम लोग। हम लोग टैली में करेंगे अकाउंटिंग। क्या करेंगे, टैली में करेंगे अकाउंटिंग। टैली में करेंगे अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। अब कंपनी क्या होता है पहले ये बताइए। जैसे कोई कंपनी हो गया, ऑटो बिल्डर, हाँ, मोटर्स, उसका कंपनी पहले क्रिएट करें। जो कंपनी एक तरह से जो हम लोग के नॉर्मल माइंड में आता है, कंपनी क्या होता है, जो इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा कंपनी है, वो है कंपनी, ठीक है। लेकिन टैली में जो हम लोग कंपनी यूज करते हैं वर्ड, उस वर्ड का मतलब क्या है, जिसका हम काम करने जा रहे हैं, जैसे अपना ही काम करेंगे या किसी और का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए कंपनी हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ राम का काम करने जा रहा हूँ, राम की दुकान पे जा रहा हूँ उनका काम करने, तो राम का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे कि अब राम का हम काम कर रहे हैं, राम मेरे लिए क्या बन गया, कंपनी बन गया, उनका जो बिजनेस है मेरे लिए कंपनी बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या है, कंपनी क्रिएट करेंगे। लेकिन कंपनी में माइंड क्लियर करिए कि कंपनी क्या होता है, जिसका हम काम करने वाले हैं वो कंपनी है, समझ गए। जिसका हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कंपनी है। तो टैली आप लोग कैसे दिखेगा, टैली का आइकन पता है कैसा होता है, देखिए सबके सिस्टम पे होगा, डेस्कटॉप पे होगा। डेस्कटॉप पे कैसे है, सिस्टम आप लोग यूज किए हुए, पहले बताइए, सिस्टम आप लोग यूज किए हुए, सब लोग यूज किए हुए, ठीक है। टैली ओपन कर दीजिए, टैली है डेस्कटॉप पे, हाँ, टैली प्राइम लिखा हुआ, टैली प्राइम ओपन करिए। बस डबल क्लिक करके छोड़ दी। अब रुकिए, बैक करिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपनी, सबसे पहले कंपनी देखिए, नेम ऑफ कंपनी सबका एक कोई ना कोई कंपनी खुला हुआ है। अब इस कंपनी को पहले क्लोज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। कैसे क्लोज करिएगा, F3 प्रेस करिए। कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होगा, देखिए F3 प्रेस किया आप लोग, क्या क्या ऑप्शन है आपको, क्रिएट आया, ऑल्टर आया, सेलेक्ट आया, शट आया। अब सबका मतलब क्या है समझिए। क्रिएट का मतलब क्या हो गया, क्रिएट करना, नया कंपनी कोई बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। लेकिन कंपनी से रिलेटेड जो भी काम करना होगा हम लोग वो F3 यूज करेंगे। इतना क्लियर कर दीजिए, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड जो भी काम करना होगा क्या करेंगे, F3 करेंगे। F3 करने के बाद हमारे क्या ये सारे ऑप्शन आएंगे। अगर कोई नया कंपनी हम लोगों को बनाना है तो यहाँ जाएंगे। अगर ऑल्टर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई सा भी जो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसको अगर ऑल्टर करना है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। ऑल्टर का मतलब चेंजेस करना है।
अगर कोई और कंपनी में ऑल्टर करना है हमें तो उसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, ऑल्टर पे क्लिक कर देंगे। और अगर हम लोगों को कोई नई कंपनी सेलेक्ट करना है, जो अभी हमारा कौन सा खुला हुआ है, आप लोगों को कौन सा खुला हुआ था? हाँ, अगर उसको हमें उसके अलावा कोई और कंपनी खोलना है तो यहाँ से करेंगे, क्योंकि एक टैली में थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने से क्या करेंगे, सेलेक्ट करके दूसरा कंपनी ओपन कर लेंगे। अगर हम लोगों को नया कोई कंपनी खुला हुआ है, इसको बंद करके दूसरा कंपनी खोलना है या इसको बंद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट करना मतलब क्लोज करेंगे। इन सब वर्ड में क्लियर हो? ऑल्टर में सब चेंज, ऑल्टर का मतलब चेंज। कंपनी चेंज कर, हाँ, कंपनी नहीं, कंपनी में चेंजेस जो कंपनी ने बनाया है, जैसे राम का बनाया है, उसमें कोई गलती हो गया है तो उसको सुधार करेंगे, समझे। सेलेक्ट मतलब दूसरा कंपनी वो सेलेक्ट करना है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले इसको बंद करिए, जो आपका कंपनी खुला उसको बंद करिए। बंद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नोट मत करिए, सब चीज लिखा हुआ आपके सिस्टम पे। हाँ, सेट पे जाके एंटर करिए, एंटर करिए। माउस कोई यूज नहीं करेगा, माउस कोई यूज नहीं करेगा। यस कर देंगे, यस कर, क्लोज करने के लिए यस करने के लिए बोला है, वाई दबा दीजिए, यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंपनी बना हुआ है हम लोगों का। अगर कोई सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना, न्यू कंपनी बनाना है आप लोगों को। कंपनी में जाइए, क्रिएट कंपनी में, माउस यूज नहीं करेंगे, माउस कोई यूज नहीं करेगा। देखिए जितना माउस यूज करिए उतना स्लो स्पीड होगा आपका, चाहे टैली हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे कुछ भी हो। हम लोग कोशिश करेंगे क्या, नो माउस को यूज ना करें। जहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा वहां माउस यूज करेंगे। हाँ, करिए, क्रिएट करिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने नाम से कंपनी क्रिएट करिए। अपने अपने नाम से क्रिएट करेंगे सब। स्पेस दीजिए आप तो सोनू। रुक जाइए अभी आप। बैक बैक करिए, अच्छी लगी वर्ल्ड। एंटर नहीं करना आप लोगों को, आपके आगे उनको भी करिए, ऑर्डर करिए, बैक करिए, इसके escape से बैक होगा, escape और बैक स्पेस यूज करने से बैक जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आके वेट कर लिया आपने, तो डेट पे आके वेट करिए, डेट पे आ जाइए, एंटर करके डेट पे आ जाइए। कंट्री कोड है, कंट्री कोड मतलब क्या, पिन कोड। मोबाइल नंबर की क्यों डाल दो, छोड़ छोड़ क्यों मोबाइल, हाँ यहाँ पे डालना तो मोबाइल नंबर वैसे +91 होता है। बैक करिए, बैक स्पेस यूज करिए, करने जो उनको तब सीखेंगे। +9 तो देखिए आ गया आपका। इस साइड में भी ध्यान देना है, साइड में आते रहेगा आपका। +9 करिए,
अब यहाँ डेट क्या पूछ रहा है देखिए, ये सर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम और दूसरा क्या देते हैं, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वैसे तो दोनों में सेम डेट डालते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये डेट है क्या पहले ये समझिए। ये बोल रहे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कौन सी डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप जो काम करने वाले कौन से ईयर से कर रहे हैं। तो पहले समझिए फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, कोई एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल ईयर वो जैसे एक समझे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है। ठीक है, आपको पता है क्या, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से, जैसे एक कैलेंडर ईयर कहाँ से चलता है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, वैसे फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। चलिए इसकी तो क्लियर है। तो ये बताइए अगर कोई ट्रांजेक्शन में, मेरा कोई कंपनी है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, 4/9/2022 से, ठीक है, इस दिन मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो कौन सा ईयर मैं सेलेक्ट करूँगा, क्या देखिए कैलेंडर ईयर में चलता है 2022, 23, 24, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जब भी बात करेंगे उसमें तो आप बोले ना अभी क्या बोले हैं, अभी बोले हैं अप्रैल 1 अप्रैल से मार्च तक। अब मान लेते हैं अप्रैल 22 से ईयर स्टार्ट हुआ तो मार्च 22 तक चलेगा, मार्च 23 तक चलेगा, मार्च 23 तक चलेगा। अब इसको कौन सा ईयर कहिएगा, 22 के ईयर की 23 कहिएगा, 22 से 23 22-23 बोलेंगे, ईयर दोनों साल आ गए ना, तो 22 इसको ईयर कैसे बोलेंगे, इसमें 22-23 बोलेंगे। नेक्स्ट ईयर आएगा जो अप्रैल 23 से मार्च 24 तक, उसको क्या बोलेंगे, 23-24 बोलेंगे। नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसको 24-25 बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, दो ईयर आएगा इसमें। तो उसी तरह अब ये कौन सा ईयर है ये बताइए, 21 से 22 में आएगा। बताइए आप लोग, आपका कहना है 21-22 आएगा, आपका क्या, आप लोगों का क्या कहना है, 22 से 23 ये सोनू कह रहे हैं 22-23, आपका क्या नाम है, अंकित कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, अभिनव 22 से 23 में होगा, 21 से 22 में क्या होगा, 22 से 23 में होगा, 21 से 22 से 23 क्यों होगा, 22 से 23, क्योंकि अप्रैल से काउंट करेंगे मार्च तक जाएगा, तो अप्रैल और 22 से स्टार्ट करेंगे मार्च 23 में। हाँ, तो ये देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ईयर इस पहले वाले में कहाँ से होता है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक इसमें आएगा, तो जनवरी से मार्च है लास्ट वाले में आएगा, Yes, sir. ठीक है, बस ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सितंबर 22 क्या है ना, तो सितंबर 22 कौन सा पहले वर्ड में आएगा, मतलब 22-23 होगा, तो ये ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये वाला ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, 22-23 कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2022, 1/4/22 से स्टार्ट होगा, Yes, sir. और एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। 31/3/2023। तो यहाँ पे कौन सा डेट आएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1/4/22। अगर ये वाला डेट रहेगा तो मेरे लिए क्या होगा, 1/4/2022। इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने यहाँ 23 कर दिया तो इस डेट का ट्रांजेक्शन आप एंटर नहीं कर पाएंगे, टैली मना कर देगा कि आपने जो बिगनिंग डाला है वो उससे पहले का डेट आप नहीं डाल सकते, अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सोच समझ के डालना है। या तो अगर ऐसा भी कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए कि इसको ना 21-22 अगर कोई कंफ्यूजन है तो जैसे 21-22 में किसी 22-23 में किसी कंफ्यूजन है, इससे पहले वाला ईयर ले लीजिए, बाद वाला डालने देगा, लेकिन पहले इस डेट से पहले का कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने नहीं देगा टैली आपको, समझ गए। तो ये डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के डालना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, उस ईयर से पहले का डेट डाल देंगे। मान लेते हैं मुझे इसमें 21-22 में कोई कंफ्यूजन है तो कौन सा डेट डाल देंगे, 1/4/20 डाल देंगे, 20 के तो बाद का ही होगा, 21 के बाद का डाल देंगे, 22 है तो 21 के बाद का ही होगा, 1/4/21 डाल देंगे, वो अलाउ करेगा आपको ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। लेकिन अगर आपने यहाँ 23 कर दिया तो 22 वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने देगा, समझ में आया।
सिंपली ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे जो लास्ट में ट्रांजेक्शन 2022, तो 2022 से पहले का कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने ही नहीं देगा, समझ गए। अगर यहाँ पे 23 करूँगा, 23 के पहले का कोई रिकॉर्ड करने नहीं देगा। अभी हम लोग क्या डालेंगे वहाँ पे, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बताइए, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25 अभी चल रहा है 2024-25। तो 24 कहाँ से स्टार्ट होता है, 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा ये ईयर हमारा, ठीक है, ये चलने वाला है। लेकिन हम लोग काम करेंगे, क्या करते हैं, पिछले साल का ही करते हैं अभी फिलहाल। अभी कौन से ईयर का करेंगे काम, 23-24, जो हम मैक्सिमम हम लोग काम करेंगे अभी कौन सा ईयर का करेंगे, 23-24 का करेंगे। तो 23-24 के लिए यहाँ कौन सा डेट आएगा, 1/4/23। हाँ, आप लोग सब डालिए 1/4/23, जो डेट यहाँ डालिएगा वही डेट नहीं चढ़ा। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेनली इसी की वजह से लोग करवाते हैं अकाउंटिंग। और थर्ड आता है बैंक। बैंक तो नहीं बोलता अकाउंटिंग करने, लेकिन ये लोग बोलते हैं अकाउंटिंग करने, ठीक है। तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग 99% लोग इनकी वजह से ही अकाउंटिंग करवाते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं उनको कि क्या उनका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, बस ये दोनों बोलते हैं करवाने, तो इसलिए करवाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम चाहिए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है, यहीं से आता है। गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, इसी दोनों टैक्स की वजह से चल रहा है। गवर्नमेंट का अपना कोई बिजनेस तो है नहीं इंडिया में, बाहर विदेशों में बहुत सारे गवर्नमेंट अपना खुद इंडस्ट्री है, तो टैक्स रेट वगैरह बहुत कम होता है, लेकिन इंडिया में टैक्स रेट वगैरह बहुत ज्यादा है। इसमें मैक्सिमम टैक्स रेट 30%, इसमें 28%। मान लीजिए तो एक तरह से देखा जाए तो 100 रुपये कमा रहा हो तो उसमें 50 रुपये गवर्नमेंट ही ले रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा इलॉजिकल टाइप का लगता है, लेकिन जो भी है ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब इसमें जीएसटी पैन नंबर जो होता है वो किसके लिए होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर से चलता है। पैन नंबर से आपको आइडेंटिफाई करता है कि कौन है, क्या है, आपका जो डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किससे है, पैन नंबर से वो है। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास क्या है, जीएसटी नंबर से है, जीएसटी नंबर से, उसको क्या कहते हैं, GSTIN। क्या है, GSTIN। ये हो गया जीएसटी नंबर, ये हो गया पैन नंबर। पैन नंबर किसके लिए, इनकम टैक्स का। दोनों डिपार्टमेंट एक ही गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इंडिया का ही है। तो अब ये भी जा रहा है सरकार को, ये भी जा रहा है सरकार को, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है, दोनों दो टैक्स क्यों लगाए सरकार। जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो कस्टमर से कलेक्ट करके उनके बाद जो है दिया जाता है, और इनकम टैक्स जो है वो मतलब हमारे ऊपर ही होता है, हमारे इनकम के पे जो है वो टैक्स लगता है। मैं दो बार टैक्स क्यों पे करूं, दो बार टैक्स क्यों पे करूं, ये गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा इसके। एक बार सोचिएगा इसका, ठीक है। इसका वीडियो देखिएगा YouTube वगैरह पे, जहां भी मिले आपको वीडियो, उसको देखिए। फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, दोनों दो तरह का टैक्स क्यों है, ठीक है। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी अगर स्टूडेंट आएंगे तो आ जाएंगे, तो ठीक है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन पैन नंबर तो सबके पास है, तो आप लोग 20 पैन नंबर कलेक्ट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इससे सर्च करने वाले हैं, नेट पे देखने वाले हैं कि इससे हम लोग को कितना डिटेल मिलेगा, ठीक। और पैन नंबर में क्या क्या होता है, पैन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। 10 डिजिट में किस किस डिजिट का क्या क्या मतलब है, वो भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर जीएसटी नंबर जाएंगे, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट में क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। 10 डिजिट तो आपका पैन नंबर होता है, बाकी का 5 डिजिट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके लिए क्या है, आपका होमवर्क क्या है, जीएसटी का 20 जीएसटी नंबर ये लेके आना है आप लोगों को, और पेन का 20 पेन लेके आना है, और इस पे आप लोगों को सर्च करके आना है जीएसटी और इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। इसका पता करना है, यूट्यूब देखिए आप, इसके लिए यूट्यूब देखिए, क्या यूट्यूब देखिए या उस गूगल पे सर्च करिए, जहां भी देखना है वहां देखिए, ठीक है। आप बस इसके बारे में पढ़िए, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, एक्सप्लेन कौन कैसे कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या होता है। और जीएसटी नंबर 20 जीएसटी नंबर 20 पैन नंबर लेके आइएगा। कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, पैन नंबर तो मिल जाएगा आप लोगों को घर के आसपास जो भी होगा रिलेटिव में, सबका पैन नंबर तो ऑलमोस्ट सबका होगा। क्या नहीं है, बनवाए नहीं तो बनवा लीजिए। मेरा पैन कार्ड है।
आपका है, आपके फादर का भी होगा, आपके रिलेटिव का भी होगा, आपके फ्रेंड का भी होगा। रिलेटिव नहीं मिलेगा, नहीं देंगे? रिलेटिव नहीं है वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मिलेगा लेके आइए। लेकिन ऑनलाइन नेट से भी तो नहीं, नेट से मिलेगा तो छोड़िए, पैन नंबर जितना मिलेगा रिलेटिव फ्रेंड सबसे मिल जाएगा, लेकिन जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर इजीली मिल सकता है आप लोगों को। जीएसटी नंबर कहाँ मिलेगा? जैसे कोई सामान लिया तो उसमें जीएसटी नंबर रहता है। अगर नहीं लीजिएगा सामान तो 20 दुकान से सामान खरीदना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ शॉप पे तो ऊपर नहीं लिखा रहता है। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि आप जितने भी दुकान पे जाइए, जो जो रजिस्टर्ड है सब अपने उसका जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, मतलब जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा होता है, उसी पे वो सब अपना नाम लिखेगा, नाम, उसके नीचे यहाँ पे कहीं कोने में लिखा होगा GSTIN ऐसे करके, आगे जीएसटी नंबर होगा 15 डिजिट। ठीक है, दुकान पे जाइए, कोई भी 20 दुकान पे इसका फोटो खींच लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा होगा वो लिख लीजिए, लेकिन दुकानदार के सामने मत करिएगा। ठीक है, बोले कहाँ से आए, इनकम टैक्स से आए, जीएसटी से आए। ठीक है, तो ये 20 जीएसटी कलेक्ट करके आइए, बाकी यही होमवर्क है, ऐसे होमवर्क रहेगा यहाँ पे। ट्रेनिंग जो भी है प्रैक्टिकल रहेगा, आप लोग जितना करिएगा उतना सीखिएगा। ठीक है, जीएसटी नंबर कलेक्ट करके लिए 20 आप लेंगे, 20 आप लेंगे, 20 आप लेंगे, कितना जीएसटी हो गया? 60। अब 60 को हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे कि उस जीएसटी का क्या क्या मतलब है। अभी आप लोग जो देख रहे थे जीएसटी, हम लोग जो देखे कंपनी क्रिएट किए F11 करके गए थे, वहाँ पे क्या आ रहा था, जीएसटी में आ रहा था, स्टेट आ रहा था, मंथली क्वार्टरली आ रहा था, उसका क्या मतलब, रेगुलर आ रहा था लिखा हुआ, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आ रहा था। तो उस सब का हम लोग मतलब समझने वाले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपका पैन नंबर और जीएसटी के ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इनकम टैक्स और जीएसटी में हम लोग वो करेंगे डिफरेंशिएशन कि क्या है। ठीक है, दो तरह का टैक्स जो लगता है, समझ गए।